चाहते नहीं, मैं भी मुसलमान हूँ, हम कभी हिंदू मुस्लिम है। हिंदू नाम है आपका? साहिबा खान। मेरी माँ 3 साल से अकेले रह रही है रोड पे। क्या कर दिया मोदी? क्यों घर तोड़ दिया? घर तोड़ दिया अपने घर पे। योगी ने घर तोड़ दिया, क्यों तोड़ दिया? क्यों? हम नहीं करते मोदी को सपोर्ट, ना कभी करने को, इंशाल्लाह ना मोदी योगी आने के। ये हमारे दिल में दुआ है, कभी नहीं आ सकता मोदी योगी। सरकारी जमीन में अब कब्जा करके बिल्डिंग बनवा देगी तो सरकार लेगा। आंटी जी ने तो ढंग से रेल दिया सलमा को बीच बाजार में। और बाउली साहिबा, तेरी माँ 3 साल से सड़क पर घूम रही क्योंकि घर तोड़ दिया गया, और तू यहाँ बकलोली कर रही है, दुआएं दे रही है कि मोदी योगी कभी ना आए। अरे जा कुछ काम धंधा कर ले, कुछ धंधा कर ले। अरे भाइयों को जेल से भी तो छुड़वाना है, उन्हीं के चक्कर में तो घर टूटा है ना। पत्थरबाजी या कुछ और था? आप मानते हो कि जो आपके पूर्वज हैं वो राम हिंदू थे? हाँ, राम यार फिर आ जाओ ना, वापसी करो यार, और सब परिवार के साथ स्वागत है यार, स्वागत है। अच्छा, लेकिन ये बताइए, बचपन में जो खतना हुई थी उसका क्या? बचपन में जो खतना हुई थी उसका क्या? बहुत बड़ी समस्या है रे बाबा, बहुत बड़ी। उसको तो चिपका भी नहीं सकते। भाई तेरे को यही कहना चाहूंगा, तू जहां है तू वहीं रह, बस कायदे में, फायदे में रहेगा। पाकिस्तान की भाषा बोलोगे और पाकिस्तान के पक्ष में बोलोगे, या पाकिस्तान से आकर के भारत में मुराकबात करोगे तो स्वर्ग का रास्ता नहीं, नरक का रास्ता सैनिक के बंदूक की गोली तुम्हें पहुंचाने का कार्य करेगी। तो आज की वीडियो बड़ी खतरनाक होने वाली, कुछ नमूनों की बैंड बजने वाली है। तो आप लोग वीडियो में बने रहे, वीडियो हो सके तो पूरा देखना, और साथ में लाइक शेयर भी करते चलना। गांड पर डंडे बजा। मेरे साथ खुद मैं मच्छी बेच रहा था एक दिन, मेरे गांड पर डंडे लगे। मेरा रात को जो लड़के फिरते 9-10 बजे तक मुलाकात भी करते हुए, किसी को धर्म की बात भी बताता, पुलिस वाले आके परेशान करते हैं। हाँ, लड़ बजाने गांड में डंडे देते। एक बात बताइए, आपको किसी चीज को सही बात बताने के लिए हम जा रहे हैं, अभी पुलिस वाले आ जाए, तुम क्यों खड़े हो, क्या बात है, इनको कोई बात समझा रहे हैं, गांड में डंडा दे देंगे, गांड में डंडा दे। यूं कीजिए तो गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है भाई। आपके पुलिस ने तो निश्चय ही कर लिया कि डंडा वहीं बचाना है। अरे मौलाना साहब को तो तस्वीर फट के फलावर हो गया हो। अच्छा मौलाना, तेरे को यही कहूँगा कि सरकार के गाइडलाइंस को माना होता तो मच्छी बेचते हुए भागना नहीं पड़ता, और डंडे भी नहीं पड़ते, उस जगह पे नहीं घुसते। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हर्षित बाहि करत मन मोहि, राम प्रभु सुख नाम ही होई। एहि विधि करहुए सुख ही अनंता, हर मुश्किल टल जाए संता। राम सिया राम जय जय राम। ये क्या था भाई, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि योगी बाबा जहां पहुंचते हैं, सामने वाले बंदे की पुरखें याद आ जाती हैं, वो अपने असली रंग में आ जाते हैं। वैसे गाया इसने बहुत अच्छा। राहुल गांधी को डालते हैं, मोदी को तो डालते नहीं भी। कहीं नहीं डालती मोदी को। उन्हें 5 साल हुकूमत करा, क्या 10 साल हुकूमत करा, क्या भी मिला नहीं। क्या मिला था तुम्हें? मुसलमानों को तफलीगा ताजे, मुसलमानों को कुछ नहीं मिला, ऐसा बोल रहा है। हाँ, मुसलमानों को क्या क्या मिलना था? सब कुछ मिलना था। अभी कांग्रेस 70 ईयर्स था ना, क्या मिला? मिला कुछ ना तो कुछ मिला। क्या मिला? कुछ ना तो कुछ मिला। अरे पगले, तू नहीं बता रहा है तो मैं ही बता देता हूँ कि पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने तेरे को क्या दिया था? पत्थर दिया था, जिसको तुम लोग रोजगार समझते थे। आज वही पत्थर गायब हैं, तेरा रोजगार भी गायब हो गया। तेरी तकलीफ मैं समझ सकता हूँ कि मोदी को क्यों नहीं लाना है। नौजवान जुमा में है जही है तो कपड़ा कौन पहनिए? पैंट और शर्ट, जहाँ से पैंट खत्म हुए से शर्ट शुरू। ऐसे पैंट शर्ट वाले नमाज पढ़ने जाते हैं तो जब रुकू करते हैं तो रुकू में यहाँ पैंट नीचे खसका, शर्ट ऊपर गए और 1 अंगुल दुकान खुली। बोलो। और के बाद जब सजदम जही है तो 4 अंगुल दुकान खुली। अब बताओ, जब 4 अंगुल तुम्हारे चूतर खुली तो तुम्हार नमाज तो गईबे की, तो पीछे जो देखत है उके हाल का हो बताओ। हाँ? उके दिमाग दिल कहाँ? लगता है चचा के सामने किसी की दुकान खुल गई थी। इनके तो दीन ईमान के ये लग गए होंगे। अबे सलवार पहना करो भाई। बहन मायावती ने अंबेडकर पार्क बनवाए थे, तब हर मीडिया वालों के मन में हलचल मच गई थी। सभी अफवाह उड़वा रहे थे कि 600 करोड़ रुपया मायावती बहन जी ने पार्कों में लगवाया है, मगर मोदी ने 1800 करोड़ रुपया राम मंदिर में लगाया। अब मीडिया वालों के मुंह पर टेप लग गया है। अरे अनपढ़ जाहिल नीले कबूतर, मायावती ने जो हाथी बनवाया, जो पार्क बनवाया था, वो हम लोगों के टैक्स के पैसे से बना था। गधे मियाँ, यहाँ जो मंदिर बन रहा है वो किसी टैक्स के पैसे से नहीं, राम भक्तों के चंदे से बन रहा है।
जिसमें तुम लोगों की एक फूटी कौड़ी भी नहीं लगी। किसका झंडा लिया हुआ? हम राहुल गांधी जी का नारा लगा रहे हैं। ये यात्रा का नाम क्या है? भारत जोड़ो अन्याय यात्रा। अच्छा, उनकी यात्रा का नाम क्या है? नहीं मालूम। यात्रा का नाम क्या है राहुल गांधी की? अभी मुझे मालूम नहीं है सर। किसको देखने आए थे? राहुल गांधी। तो यात्रा कौन सी लेके चल रहे हैं वो? यात्रा अभी तो उतना ख्याल नहीं। खैर, इन लोगों की इसमें कोई गलती नहीं। इन लोगों को भी पता है, ये लोग समझते हैं कि जब हमारा नेता ही पार्टी और राजनीति को सीरियस नहीं लेता तो हम लोग इस ठंडी में अपना सर काहे को खपाएं। आज मैं अभी सड़क पे था, साइकिल पर 200 किलो कोयला लिए, धकेल कर साइकिल पर 200 किलो कोयला लिए धकेल कर भूखे आदिवासी 50 किलोमीटर चल रहे थे। मैंने अपनी आंखों से देखा। सही बात है, अगर वो 50 किलोमीटर 2 कुंटल कोयला लेकर नहीं जाते तो बेचारे चमचे स्टोव में कोयला डालकर चाय कैसे गर्म करते। सुबह उठते हो, चाय गर्म करने के लिए स्टोव में कोयला डालते हो, उसको जलाते हो। मुझे तो उन लोगों के भविष्य पर चिंता हो रहा है कि जो लोग सिर्फ और सिर्फ 300 रुपए में पप्पू भैया का, इतनी ठंडी में पप्पू भैया का इन्वेंशन सुनने के लिए आते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारा तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों का होगा। मैंने लाल किले से कहा था और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय भी मैंने उसको दोहराया था। मैंने कहा था देश को अगले 1000 वर्षों तक समृद्ध और सिद्धि के शिखर पर देखना चाहिए। यानी अब तक जो 2 कार्यकाल हुआ वो ट्रेलर था। भाई ये तो सुन के चमचों को फट के फलावर हो गया हो, क्योंकि भाई किसी को भी हल्के में ले लेना, लेकिन इनके इशारे और कमिटमेंट को ना जीना, हल्के में नहीं लेना, पछताना पड़ेगा। और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। विपक्षी तो समझ गए होंगे कि मोदी जी को 400 नहीं, सिर्फ 370 चाहिए, लेकिन अब इसमें भी बवाल कटेगा। इलेक्शन टाइम पे मेरे को लगता है बवाल कटने वाला है। पप्पू भैया अपने तरफ से पुरजोर कोशिश करेंगे कि मोदी जी को 370 ना लेने दें। वो कोशिश करेंगे कि 400 पाएं, लेकिन मोदी जी वो तो 370 पे ही अड़े हैं। जो रिजर्वेशन से किसी भी नौकरी में जाते हैं वही ईमानदार हैं, उन्हीं के पास दिमाग है। जो रिजर्वेशन से नहीं जाते वो कमकले हैं, बेवकूफ है, गधे हैं। करे केस मेरे ऊपर, मैं साबित करूं। ये हैं जाहिले महमूद प्राचा। आप लोग शायद इनको पहले टीवी पर देखे होंगे शाहीन बाग के टाइम पे। तो इनका दुकान तो सब कुछ बंद था। अरे वो मौलाना वाली दुकान नहीं इसकी खुली थी, ऐसा बकलोली करने वाला दुकान बंद था। अब उत्तराखंड में यूसीसी लाने का प्रोग्राम चल रहा है, ड्राफ्ट तैयार हो रहे हैं। अब इनका काम भौंकने का चालू होने वाला है। अयोध्या का मामला कोर्ट से फैसला होकर आया है। मैं मुस्लिम भाइयों से भी गुजारिश करूंगा कि बाकी के 2 मंदिर स्वेच्छा से दे दें। हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। भारत में सऊदी से ज्यादा मस्जिदें हैं, पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान यहाँ पर रहते हैं। मस्जिदों की कोई कमी यहाँ पर नहीं है। बताया जाता है कि 5000 मंदिर तोड़े गए। तो यदि हम देश में अमन, चैन, भाईचारा, शांति के लिए अपने बड़े भाई हिंदुओं को, जिनके राज में हमें हजारों लाखों मस्जिदें हैं, मुसलमान फल फूल रहे हैं, मुसलमानों का हर फिरका फल फूल रहा है, तो हम शांति, प्रेम, अमन के लिए क्यों नहीं 3 मंदिर दे सकते? एक कोर्ट केस लड़के लेना पड़ा, 2 हम स्वेच्छा से दे दें। और उसका प्रमाण भी वहां पर मौजूद है। पश्चिमी दीवार आप अभी जाकर देखिए, स्पष्ट मंदिर की दिखाई दे रही है। नंदी का जो मुख है वो मस्जिद की तरफ है, यानी कि वहीं पर ही मुख्य मंदिर था। दे देना चाहिए। भाई की बातों में तो दम है। इसने बड़े लाग लपेट के साथ समझा दिया कि कैसा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। लेकिन अब कितने लोग इसकी बातों को समझेंगे, बड़ा कठिन है, नहीं समझने वाले। वैसे दोस्तों, आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस भाई की वीडियो पे? कमेंट करके बताइएगा, इनके सोच पर कमेंट करिएगा। ओवरऑल पूरी वीडियो आपको कैसी लगी, आपने देखा, आपका जो भी विचार है, आप जो भी सोच रहे हो, कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट भर दीजिए। मुन्ना भाई को सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जो कि होता है बिल्कुल फ्री। तो सब्सक्राइब करिए, जुड़ जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।